Good morning. Good morning, ma'am, and assalamu alaikum. Walaikum assalam. Good morning, ma'am. Good morning, class. How are you all? We are fine, thank you. How are you, ma'am? Class, take out your Urdu notebook. Ma'am, page number. Books and open the page number 94. आपको नजर आ रहा है जो स्क्रीन पे पेज आया हुआ है? Yes. So take out the book and open the page number 94. मैम कोई लाइनें मार रहा है. Okay, यहाँ don't worry. पेज नंबर निकाल लिया सबने 94? Yes. Okay, I'm going to. Yes. Here is a question quiet. यहाँ quiet नजर आ रहा है सबको लिखा? Yes. है अल्फाज का मजमूआ जो कोई मायनी दे जुमला कहलाता है. मीन्स अगर जब आप एक सेंटेंस बोलते हो जिसका कोई मीनिंग होता है तो वो क्या कहलाता है? वो जुमला कहलाता है जब वो पूरा सेंटेंस होता है. जब हम एक बात कर रहे होते हैं ना, जब हम उसको एक सेंटेंस में चेंज कर देते हैं तो वो कोई ना कोई आपको मीनिंग देगा. ठीक है, जुमलों की काम के बारे में जानिए. जुमलों की डिफरेंट के बारे में बताया जाएगा. स्टॉप टॉकिंग और अपने माइक म्यूट कर दीजिए. माइक म्यूट करें आई से. ओके, इस्तफहामी यानी सवालिया. सबसे पहले आपको सवालिया जुमले बताएंगे. सवालिया जुमले कौन से होते हैं? जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, जैसे आप वर्ड्स मीनिंग करते हैं नॉर्मली चैप्टर्स में, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं. जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर करते हैं. ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं वो इस्तफहामी यानी सवालिया जुमले होते हैं. ठीक है, सबको ये नजर आ रहा है? ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए. नजर आ रहा है सबको ये? Yes. ठीक है, क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों और कहाँ. ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जुमलों को सवालिया बनाते हैं. ठीक है, यानी जिन वर्ड्स में, जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आ जाते हैं उसका मतलब है कि वो क्वेश्चंस हो जाते हैं. मीन्स उनके वो सवाल होते हैं. ठीक है, उसके बाद इकरारी जुमले कौन से होते हैं? ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए. ठीक है, यानी किसी बात को एडमिट किया जाए, माना जाए, वो होते हैं इकरारी. ठीक है, उसके बाद इनकारी जुमले जिसमें इनकार किया जाता है, जिसमें नहीं का वर्ड इस्तेमाल होता है. ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए, जैसे जी नहीं. ये आपको जी नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है ना? Yes. तो यहाँ पर हमारे पास इसकी 3 इकसाम है जुमलों की. पहली किस्म है सवालिया जुमले, दूसरे हैं इकरारी और तीसरे हैं इनकारी. सवालिया जुमले कौन से होते हैं? जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, इकरारी जुमले वो होते हैं जिसमें आपसे किसी बात का इकरार किया जाए या किसी बात को आप मान लेते हैं, जैसे जिसमें जी हाँ का लफ्ज इस्तेमाल होता है. यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि ये सही है तो आप उसके जवाब में कहते हैं जी हाँ ये ठीक है. ठीक है, और उसके बाद जो इनकारी जुमले होते हैं उसमें होता है ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए, यानी आप किसी बात से इनकार करें या जिसका आंसर जी नहीं में हो. ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि ये इनकारी जुमले हैं. ठीक है, गो टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 95. क्लास राइट डाउन द डेट एंड डे. पेज नंबर 94 पे सब डेट और डे लिखें आज का. है, मैंने लिख लिया है. गुड, सब लिखें. तो मैंने पहले से लिखा हो तो. ओके, तो ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. दिए गए सवालिया जुमलों को मिसाल के मुताबिक इकरारी जुमले में तब्दील करें. ठीक है,
आपके पास यहाँ सवाली जुमले दिए हुए हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने उसको इकरारी जुमले यानी जी हाँ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब्दील करना है उसको। सबसे पहले है क्या आप मेरे हम जमात हैं। यहाँ आपको एग्जांपल यानी इसकी मिसाल दी हुई है आंसर में कि आपने इस तरह करने हैं सारे नीचे, ठीक है। क्या आप मेरे हम जमात हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है और इसके जवाब में क्या लिखा है आपने, जी हाँ मैं आपका हम जमात हूँ। यानी इसमें वो इस बात का इकरार कर रहा है कि जो सवाल पूछा जा रहा है वो ठीक है और मैं उसका सही जवाब दूंगा, ठीक है। जी हाँ मैं आपका हम जमात हूँ। इसी को देखते हुए आपने बाकी सारे भी करने हैं, ठीक है। सेकंड पे है क्या आपने सबक याद कर लिया। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी ये सवालिया जुमला है, ठीक है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे जी हाँ मैंने सबक याद कर लिया है। इसे लिखें सब जल्दी से, जी हाँ मैंने सबक याद कर लिया है, और इसके बाद जो खत्मा आता है उर्दू में उसको भी लगाना है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका आंसर खत्म हो जाता है। हो गया? No, ma'am. Ma'am, I have done. Yes, ma'am, I have done my work. Fine. If you have done, then keep quiet. Ma'am, I have done my work. Good. ओके, थर्ड वन इज क्या बाहर बारिश हो रही है। इसमें भी सवालिया जुमला है, ठीक है। ये सवालिया है, इसको हम लोगों ने इकरारी में बदलना है। तो इसमें क्या है, जी हाँ बाहर बारिश हो रही है। यहाँ पर भी जब आप ये अपना सेंटेंस ये जुमला खत्म करेंगे तो आपने आखिर में ये फुल स्टॉप जिसको उर्दू में खत्मा कहते हैं आपने लगाना है, ठीक है। जी हाँ बाहर बारिश हो रही है, लिखे इसे and do the work neat and clean. I'm done. गुड। फोर्थ वन इज क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो। ये क्वेश्चन है ना, क्या तुम सुबह सवेरे उठते हो। इसको आपने इकरारी जुमला बनाना है, जी हाँ मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आयशा आप लिख रही हो, आयशा आरिफ, वेयर इज आयशा। मैम, ये फोर्थ वन जुमला पे वो है इकरारी जुमला। हाँ जी इकरारी जुमला है। आयशा आरिफ आप लिख रही हो या नहीं। मैं लिख रही हूँ। उठ जाए, सो रही है अभी तक, उठ के बैठे, शाबाश बेटे। और साफ साफ लिखना आयशा, आंसर करे मुझे आयशा, लिख लिया अगर आपने तो। मैं लिख रही हूँ, आगे बोलिए। आगे बोलूं, उठ के बैठे आप, सो रही है। ओके लास्ट है क्या तुम्हारे पास किताबें हैं। इसको इकरारी जुमले में क्या होगा इसका, अब आप बताएं मुझे। जी हाँ मेरे पास किताबें हैं। मेरे पास किताबें हैं। जी हाँ मेरे पास किताबें हैं। जी जी ठीक है, जी हाँ मेरे पास किताबें हैं। भाई उसका साथ आया खुल गया। बेटे माइक म्यूट करें अपने सब, आपस में जो बातें करें मुझे आवाज नहीं आए। क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहते हो। जी नहीं मैं आपके मोहल्ले में नहीं रहता। क्या इकरारी जी हाँ मेरे पास किताबें हैं। क्या आप खलाबाज हैं। जी नहीं मैं खलाबाज नहीं हूँ।
मैं खलाबाज खलाबाज सोचिए मैं नहीं। खलाबाज नहीं हूँ। मेरे साथ साथ तैयारी, मेरे साथ साथ जाइए। अबीरा स्टॉप बेटे। आ जाए हम। दिए गए सवालिया जुमलों को मिसाल के मुताबिक इनकारी जुमले में तब्दील करें। मैम यहाँ पे हमें जी नहीं लिखनी। ठीक है, पहले इकरारी जुमले थे, अब जो सवालिया जुमले हैं उनको आपने इनकारी में चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट है, क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहते हो। इसको इनकारी जुमले में ऊपर देख आपको चेंज करके पहले बताया हुआ है, उसके बाद हम खुद करेंगे, ठीक है। क्या प्लीज पहला वाला वर्ड लिख के करे। यहाँ पर है इनकारी जुमले में जी नहीं, मैं आपके मोहल्ले में नहीं रहता। सेकंड है, क्या आप फलाबाज हैं। इसके जवाब में जब आप इनकारी जुमला बनाएंगे तो क्या आएगा, जी नहीं मैं फलाबाज नहीं हूँ। मैम खलाबाज का क्या होता है? फलाबाज कौन होता है, जो खला में जाता है, एस्ट्रोनॉट। मैम डन। डन। नो मैम। ठीक है जी। I'm done. गुड। Ma'am, done. ओके ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज, क्या आप मुझे जानते हैं। इसका इनकारी जुमला क्या होगा। जी नहीं मैं आपको नहीं जानती। जी नहीं, मैं आपको नहीं जानती। जानती चले, जी पर जानते में नहीं, मैं लिखते हैं आपको आपने, नहीं उसको आंसर भी उसमें ही करना है, ठीक है। जी नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ, पूरा जुमला लिखना है प्रॉपर। जी नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ। डन। यस मैम। गुड। नो मैम। मैम डन। नेक्स्ट है, क्या आपके पास पेंसिल है। ये भी सवालिया जुमला है, आपने इसको भी इनकारी में चेंज करना है, ठीक है। क्या आएगा इसके। जी नहीं मेरे पास पेंसिल नहीं है। गुड। जी नहीं मेरे पास पेंसिल नहीं है। गाइस
ओके क्लास, लास्ट वन इज, क्या आपका पसंदीदा रंग सुनहरी है? इसका इनकारी जुमला क्या होगा? जी नहीं मेरा जी नहीं, मेरा पसंदीदा रंग सुनहरी नहीं है। गुड, जी नहीं मेरा पसंदीदा रंग सुनहरी नहीं है। ठीक है, लिखें इसे। अब आपको समझ आ गया कि इनकारी जुमले कौन से होते हैं और इकरारी जुमले कौन से होते हैं? Yes. मुझे बताइए, इकरारी जुमले कौन से होते हैं? इनकारी जुमले ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए। और इकरारी जुमले? जिससे किसी मैम, इकरारी जुमले वो होते हैं जिनमें जी हाँ लगता है, और एक मिनट, इनकारी जुमले इकरारी वो होते जुमले- हैं जिनमें ओके, जी फाइन। नहीं लगता है। ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इकरार किया जाए वो इकरारी जुमले हैं, और जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए वो इनकारी जुमले हैं। अगर पेपर में आपके पास आता है कि इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, इकरारी जुमले और इनकारी जुमलों की, या सवालिया जुमलों की, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो बुक में दी हुई है ना एक लाइन, और उसके नीचे जो एग्जाम्पल्स दी हुई है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैम ये आज मैं अपनी नोटबुक में लिख लूं इनकारी और वो इकरारी के वो डेफिनेशन। बेटे आपके पास बुक पे लिखे हुए हैं ना, वहां से आप देख लें। ठीक है, जो बुक पे आप लिखे हुए हैं बस आप वहीं से याद करें कि सवालिया जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा जाए और इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में जिसमें आपसे इसकी जो है वो डेफिनेशन मांगी जाए विद एग्जांपल्स, तो आपने ये लिख देना है। ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा जाए जैसे कब, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ। ठीक है, उसकी मिसाल या इसकी एग्जांपल्स ये होंगी। ठीक है, और मैम उनकी मैं लाइक एग्जाम्पल 2 लिखनी है। एग्जाम्पल्स आपकी मर्जी है, अगर उन्होंने कहा होगा 2 लिखनी है तो लिख दीजिएगा, वरना 1 भी बहुत होती है। ठीक है ना। उसके बाद इकरारी जुमले की अगर आपसे डेफिनेशन कही जाए तो आपने ये लिखनी है कि ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इकरार किया जाए उसको जो है वो इकरारी जुमले कहते हैं, और इनकारी में आएगा ऐसे जुमले जिसमें किसी बात का इनकार किया जाए और उसका मतलब यानी कि जी नहीं जिसमें बोला जाए, वो इनकारी जुमले होते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेशन आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। मैम जी बेटे, वो आप कल करवाएंगी, वो क्या नाम है वो उनका वो मौसम बरसात की वो आप हिंट्स देंगी जो आपको उसमें थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कल, फिर आप वो खुद लिखोगे। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग जैसे आप करते हो ना, जैसे आपने मेरा पसंदीदा जानवर किया था, यस मैम। इस तरह मैं आपको गाइड कर दूंगी, लेकिन करेंगे आप खुद वो। ठीक है, ओके मैम। अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। आपका यहाँ पर पेज नंबर है 130। पेज नंबर 130 ओपन करें अब सब जल्दी से। ये जो पेजेस अभी आप कर रहे हैं इस पे डे टू डे लिख लें। मैम इस पे भी लिखनी है। यहाँ पर भी आपके पास डेफिनेशन है के का इस्तेमाल। एक के होता है जिसमें आप कहते हैं कि उसके पास मेरी पेंसिल है। ठीक है, और एक के होता है दादा जान कह रहे हैं कि बाहर से अखबार उठा लाओ। ठीक है, ये दोनों दो डिफरेंट सेंटेंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है उसकी डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई है और आपने इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है के किसी चीज के ताल्लुक को जाहिर करता है, और के जो दूसरा के है वो दो जुमलों को मिलाता है। ठीक है, जो दो डिफरेंट सेंटेंस होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करता है, और जो फर्स्ट वाला के है जिसमें बड़ी ये आता है उसको वो जो है वो किसी चीज के ताल्लुक को जाहिर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि पहले बड़ी ये वाला के है तो इसका मतलब है ये अब्बू के जूते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये चीज अब्बू की है। ठीक है, और दूसरा जो के है उसमें है कि अम्मी ने कहा था कि जल्दी आना। अब आप अगर इसमें से के ये वाला वर्ड हटा दें तो यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, अम्मी ने कहा था और दूसरा है जल्दी आना। ठीक है, ये दो डिफरेंट सेंटेंस है ना, अलग अलग, लेकिन जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप ये वाला के इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अम्मी ने कहा था कि जल्दी आना।
ठीक है, ये वाला के जो है ये दूसरे आपस में इनको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप उसको रीड करेंगे तो आप जो है वो इसको इजीली समझ लेंगे कि कौन सा के किस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, फर्स्ट है उसके पास मेरी चप्पल है। इसमें देखिए उसका ताल्लुक जाहिर हो रहा है कि उसके पास मेरी चप्पल है। ठीक है, सेकंड है मैंने उसे बता दिया कि मैंने तुम्हारी चप्पल नहीं ली। इसमें भी दो डिफरेंट सेंटेंस है, जब उसको आपस में जोड़ा जा रहा है तो वो के साथ उसको जोड़े और वो एक ही सेंटेंस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है दादा जान कह रहे हैं कि बाहर से अखबार उठा लाओ। उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है गेंद गोल पोस्ट के पास से होती हुई निकल गई। ठीक है, इसमें जो आपको एग्जांपल्स दी हुई है कि इसके का मतलब क्या है और दूसरे वाले का। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ऐसे तीन जुमले लिखिए जिसमें के और के का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपने अपनी वो बुक पर लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज उसके पास या इसके पास मेरी पेंसिल है। यहाँ बड़ी के आ रहा है ना, ये जो बड़ी ये के साथ है। ठीक है, काफ बड़ी ये के, इसके पास मेरी पेंसिल है। लिखें इसे अपनी बुक पर। ये आप खुद से भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आपने यही लिखने हैं, ये तो मैंने आपके से आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप अगर खुद चाहें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैम हम इधर लिख सकते हैं? हाँ, बुक पे ही लिखे। नेक्स्ट है दादी जान ने कहा कि मेरे पास आओ। देखें, ठीक है, पहले वाले में जो है वो ताल्लुक को जाहिर किया जा रहा है, के बड़ी के, काफ बड़ी के, और दूसरा जो है वो आपको दो जुमलों को जोड़ा है, यानी दादी जान ने कहा कि मेरे पास आओ। ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इनको आपस में ये ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है मैम पेज नंबर? कौन पेज नंबर पहले मुझे ये बताएं, जिसको अभी तक नहीं पता कि मैं कौन से पेज करवा रही हूँ। पेज नंबर 130। और थर्ड सेंटेंस है उसके नाना बाहर से आए। डन। हैव यू डन क्लास? यस मैम। नो मैम। ठीक है, लिखें। यस मैम। सेकंड क्या है? दादी जान के? दादी जान ने कहा कि मेरे पास आओ। ओके क्लास, आज ये 2 पेजेस आप लोगों ने बुक पे करने हैं। व्हाट्सएप पे मैं आपको आपके साथ जो है वो कहानी उर्दू की शेयर करूंगी, वो आपने अपनी नोटबुक पे करनी है। ठीक है, ओके मैम। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हमारी कहानी रहती है, इत्तेफाक में बरकत है की वर्कशीट सेंड करूंगी, वो आपने अपनी नोटबुक पे करनी है। ठीक है, अपना होमवर्क बहुत हमारे लिए पूछा और ये जो दोनों पेजेस आज मैंने करवाए हैं इन पे डेट और डे आज की मेंशन कर दें। ठीक है, उसके नाना बाहर से आए हैं। जी उसके नाना बाहर से आए हैं। लेकिन नहीं नाम के क्लास में पक्षियों को बंद कर मेरी क्लास में चले साथ है। सबने कर लिए बेटे? नो मैम, एक मेरा देखते। अच्छा अरे करिए बेटे, जल्दी करें। मेरा लैपटॉप खराब हो गया। टॉप मैम कर लिया। गुड। मैम कर लिया है। बाय बाय मैम। ओके, बाय बाय मैम। अल्लाह हाफ़िज़।